आज मैं देखो विचार कर रहा था, वर्तमान काल की तुम हालत देखो भाई साहब। ये तुम्हारे सामने की कहानी है वर्तमान की। आज इतने सारे महाराज हैं, महाराजों की कोई कमी नहीं है और किसी भी परंपरा में कमी नहीं है, चाहे वो श्वेतांबर परंपरा हो, चाहे दिगंबर परंपरा हो, चाहे कोई सी भी आमना हो। बहुत साधु हैं, लेकिन अभी छोड़ो श्वेतांबर, वर्तमान में कितने दिगंबर साधु हैं और कितनों के संग का समाधान चल रहे हैं ना। अब तो आजकल हरि महाराज के संग का समाधान चालू हो गए, उसमें कोई 6 द्रव्यों के नाम पूछता है। सोचा कभी तुमने हम कौन से काल में जी रहे हैं? कोई महाराज 7 तत्वों की चर्चा करते हैं, बोलो पुण्य पाप आश्रव है, दुक्कार घनेरे, इस पर कोई चर्चा करता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, कोई महाराज चर्चा करता है? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कोई महाराज चर्चा करता है? 4 अभाव, इसकी कोई चर्चा कर? बताओ, जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर वो जैन दर्शन टिका हुआ है, भाई साहब वर्तमान में मुझे तो कोई ऐसे महाराज दिखाई नहीं देते जो नामधारी महाराज है, बड़े बड़े, उनके संग का समाधान क्या चल रहा है? अब वो तो प्रश्न ऐसे पूछते कि हंसी आती है सोच सोच के, और वे जवाब देते रहते हैं। तो ये भी नहीं कहते कि ये भैया तुम लोग क्या पूछते रहते हो। अब आजकल प्रवचन तो बंद हो गए, वो संग का समाधान होने। अब ऐसे ऐसे प्रश्न, वो सामाजिक लड़ाई झगड़े वाले, कंट्रोवर्सी वाले, यही पूछते रहते हैं। बताओ, एक देखो तुम, साधु बन गया जो व्यक्ति, नग्न दिगंबर हो गया और 20 साल से साधु है, कैसा शास्त्रों का स्वाध्याय किया कि वो 6 द्रव्य 7 तत्व समझ में आया। इन पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। बहरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, वीतरागता का स्वरूप, सर्वज्ञता का स्वरूप, निमित्त का स्वरूप, उपादान का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप, बंध का स्वरूप, पुण्य पाप का स्वरूप, मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान चारित्र, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। आत्मा तो ऐसा गायब है जैसे कोई आत्मा हो ही नहीं। आश्चर्य की बात नहीं है। कभी सोचना, विचार करना कि बताओ, कोई बताओ नग्न दिगंबर होके क्या करता रहता है दिन भर वो साधु, कि वो अपने स्वाध्याय में आत्मा की। और सुनो, जनता की भी क्या हालत है, वास्तव में आश्चर्यकारी है। हमने तो भैया 10-20 साल पहले खूब अपन तो महाराजों के पास उठे बैठे गए, खूब देखा। ये पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी भाई साहब। पहले तो हम छोटे छोटे से थे, हमें आज भी याद है 10-10, 12-12 साल के, और हमारे गांव में महाराज जी आते थे, या हम दूसरे नगर में आते थे तो हम वहाँ जाते थे, तो कोई महाराज जी अगर ज़्यादा बात करते थे तो हम लोग आँख चढ़ा लेते थे। क्या ये महाराज सही नहीं लग रहा है, इतनी बात क्यों कर रहे हैं? माने इतना ज्ञान तो हमें 10-12 साल की उम्र में था। एक महाराज जी हमारे गांव में आए, अब नाम वाम तो हम पता नहीं, तो उनके साथ 2 थैले आए, थैले। तो हमारे वहाँ पे कि भैया ये महाराज कैसे महाराज हो, तुम थैले वेले कहाँ से आ गए? बोले इसमें मेरे पुराने प्रवचन रिकॉर्ड हैं। तो बोले ये सब परिग्रह रखते हो? ये तो पहले के लोग बताओ इतने जागृत थे, जो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं था। जब तुम्हारा यूट्यूब नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई कहने वाला, तो भी लोग इतना महाराज जी का स्वरूप समझते थे। आज वर्तमान में लोगों को क्या हो गया है, समाज को क्या हो गया है, जैनियों को क्या हो गया है। आजकल महाराज समझ में आया कितने उपद्रव कर रहे हैं, भाषा समति का ठिकाना नहीं है, लड़ाई झगड़े करवा रहे, बोल रहे, खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे, और समाज फिर भी उनकी जय जयकार बोल रही, उनके आगे पीछे दौड़ रही, उनकी आरों की व्यवस्था करती फिर रही, उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते फिर रहे। बताओ, और लाखों तो मैंने कम बोला, करोड़ों रुपए खर्च करते फिर। न उन सेठियों को कुछ खबर है, न वो समाज का श्रेष्ठी वर्ग क्या सोया हुआ है कि महाराजों की कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साधुओं की सज्जनता कहाँ जाए? आजकल साधु ललकारते हैं, आजकल वो धमकाते हैं समाज के लोगों को, खुल्लम खुल्ला धमकाते हैं।
तेरे कपड़े उतरवा देंगे, तेरा ये कर देंगे, तुझे जीने नहीं देंगे। ऐसा 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 भरी सभाओं में जगह है। क्या हो रहा है कि नहीं साहब हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सहन नहीं। अरे तो भाई साहब मुनिराज पे तो हमेशा उपसर्ग होते हैं, मुनियों की निंदा कब नहीं हुई। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है साधुओं ने कभी उसका प्रति उत्तर जवाब दिया ही नहीं। तभी तो साधु हो। अगर साधु श्राप को जैसे लड़ने झगड़ने लगे, कसाय करने लगे, गुटबाजी करने लगे, क्या गुटबाजी समझ गए तुम, और तेरा और मेरा और चालू हो जाए, तो वो साधु साधु रहा कहाँ, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु क्यों ना बना फिरता हो। लेकिन आज ना तो समाज में स्वाध्याय बचा, ना तत्व बचा। तत्व ज्ञान का तो होता ही पता नहीं है वास्तव में। ये तो आश्चर्य की बात है कि आदमी कैसे वो और जय जयकार करते रहते हैं। सुन रहे महाराज, गाली देते रहते हैं और जनता ताली बजाती रहती। मैंने जनता की मूर्खता ये है कि उसमें खड़ा होकर कोई ये नहीं कहता कि महाराज तुम कौन सी भाषा सम्मति पाल रहे हो और हम ताली बजा रहे हैं। ये और गजब की बात है। महाराज धमका रहे और जनता ताली बजा रही। कह रहे हमसे मत उलझ जाना, नानी याद दिलवा दूंगा, जनता ताली बजा रही। गजब हो गया। इस संसार का स्वरूप है, क्या हो रहा है। कोई सामान्य साधु का स्वरूप भी शास्त्रों में पढ़े। अरे उत्तम क्षमा के धारी होते। पीठ पीछे निंदा नहीं कह रहा हूँ वज्रसेन जी, पीठ पीछे निंदा करे कोई साधु की वो तो छोड़ो, अरे मुंह पे सामने बिल्कुल मुंह पे गाली दे के जाए तो भी मुनिराज को विकल्प नहीं आए कि क्या कह के गया। ऐसा दिगंबर मुनिराज का स्वरूप है। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं ना, तो श्रावकों को लिखा है, साधु की तो उत्तम क्षमा लग गई है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। क्या गाली सुन मन, गुण को अवगुण, कि भैया गाली के दे रहा है लेकिन कोई अंदर में विकल्प नहीं। तू जान तेरा काम, चलो यहाँ तक तो ठीक है। गुण को अवगुण कहे कानो, है तो सज्जन और वो कह रहा दुर्जन। कभी उसने शराब नहीं पी और वो कह रहा है शराब पीता है। ऐसे गुण को अवगुण माने है गुण और अवगुण बताए। समझ में आया। वस्तु छीने मार बाद बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो ना तांधरे। अब बोलो, एक गृहस्थ का है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते थे घर ते निकारे, तो घर किसका होता है, गृहस्थों के होता है। समझ में आया कि नहीं आया। मुनिराज के तो कोई घर होता नहीं। तो जहाँ एक श्रावक की ऐसी क्षमा हो, वहाँ साधु को कैसी क्षमा होगी, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आजकल तो साधुओं के ऐसे लड़ाई झगड़े फैल रहे जैसे हमारे तुम्हारे से भी कम स्थिति खराब हो रही।